अगर किसी भी सरकारी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कैनरा बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी और सरकारी बैंक में, तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट से अब तक 20 रुपए से लेकर 436 रुपए का अमाउंट कट गया हो। अगर अभी तक यह पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटा है तो हो सकता है 20 जून तक जरूर कट जाएगा, क्योंकि अब तक 1 मई से लेकर 31 मई तक और 1 जून से लेकर 17 जून तक लाखों ग्राहकों के खातों से 20 रुपए से लेकर 436 रुपए का अमाउंट काट लिया गया है। इस अमाउंट के कटने के बाद काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, परेशान हैं कि यह पैसा आखिर उनके खाते से क्यों काटा जा रहा है, बैंक यह पैसा क्यों काट रही है। अब तक आपने जितना छोटा मोटा अमाउंट किसी भी ग्राहक के खाते से कटता हुआ देखा है, जब आपको पता चलता है कि यह पैसा मेरे खाते से कटा है, तो क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है इसलिए वह बैंक में नहीं जा पाते अपनी इंक्वायरी करने के लिए, और फिर कुछ ही दिनों में इस बात को भूल जाते हैं। उनके खाते में कुछ पैसा भी कटा है, क्योंकि छोटा अमाउंट है तो इतना ज़्यादा उनके दिमाग में बात नहीं रहती है कि हमें बैंक में जाकर इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और वह इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि यह अमाउंट बार बार नहीं कटता, साल में एक बार कटता है और आज आपके अकाउंट से यह पैसा कट सकता है और अगले साल तक आप यह जरूर भूल जाएंगे कि लास्ट टाइम किस महीने में आपका यह पैसा कटा था। और फिर जब अगले साल दोबारा से पैसा कटता है तब आपको प्रॉब्लम होती है कि पिछले साल तो कहीं से ये इस साल भी कट गया। ऐसा करते करते कई साल तक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता रहता है और उसका आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल पाता, और बैंक भी आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हर साल आपके बैंक अकाउंट में मई से लेकर जून के महीने में 20 रुपए से लेकर 436 रुपए का अमाउंट बैंक क्यों आपके खाते से काट लेता है। देखो, सबसे पहले तो यह समझेंगे कि 20 रुपए से 436 जो बैंक हर साल आपके बैंक से काट रही है, आपके खाते से काट रही है, इससे हमारा क्या बेनिफिट है। तो यह जानने से पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपका पैसा भी काट लिया गया है या नहीं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। देखो, सरकार ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास अधिक पैसा नहीं है, बेचारे कुछ ना कुछ काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं, यही उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे लोग के लिए सरकार ने कुछ सस्ती सी बीमा पॉलिसी निकाली है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको डेली खाना कमाना होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह महंगे महंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीद कर अपने परिवार को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो इस वक्त की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ बीमा पॉलिसीज निकाली हुई हैं, जिसमें सबसे पहली है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका सालाना प्रीमियम 20 रुपए है। इसमें सरकार की तरफ से बीमा धारक के परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है। इसमें कंडीशन यह है कि अगर बीमा धारक की किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में सरकार की तरफ से उसके परिवार को 2 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से 436 रुपए कट रहे हैं। इस पॉलिसी से भी सरकार की तरफ से बीमा धारकों के परिवार को 2 लाख की धनराशि मिलती है। इसमें बीमा धारक को किसी भी प्रकार से मृत्यु, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, उसमें भी परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इन बीमा पॉलिसी के यह बेनिफिट है जिनके लिए आपके अकाउंट से 20 रुपए से लेकर 436 रुपए तक बैंक काट रही है। अब देखो, अपने सरकार की इन बीमा योजनाओं के बारे में सुना हो सकता है, या इससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। सरकार कुछ इस प्रकार की भी बीमा पॉलिसी गरीब परिवारों के लिए चलाती है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने कम पैसे में सरकार को बहुत अच्छा काम कर रही है, बैंक सही काम कर रही है। 20 रुपए में एक गरीब परिवार को 2 लाख रुपए का रिस्क कवर मिल रहा है। 436 में किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। सही है, इतने कम पैसे में एक गरीब परिवार को, गरीब इंसान को अब सिक्योरिटीज प्रदान करने का मौका मिल रहा है। अब देखो, बैंक वालों का गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। यह सब पॉलिसीज किसी भी ग्राहक के अकाउंट पर इसको बिना बताए, बिना जानकारी के लगाई जा रही हैं, और हर साल बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह अभी आपके अकाउंट से 20 रुपए से लेकर 436 रुपए काटे गए हैं, ऐसे ही सभी के खाते से हर साल बिना उसकी जानकारी के 20 रुपए से लेकर 436 रुपए का अमाउंट बैंक काट लेती है। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राहक को इस बारे में पता भी नहीं होता है कि जिस वजह से उसके अकाउंट से पैसा कट रहा है उसका उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यह जो पॉलिसी जिसके अकाउंट पर लगाई गई हैं उसकी कोई भी जानकारी पहले से ग्राहक को नहीं दी गई है। अब ऐसे में अगर किसी भी खाता धारक को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या एक नेचुरल डेथ हो जाती है
तो इस कंडीशन में परिवार वालों को 2 लाख रुपए की धनराशि नहीं मिलनी है, क्योंकि बैंक वाले नहीं देते हैं। क्योंकि बैंक आपके पैसे तभी देगी जब आपके परिवार से कोई भी क्लेम करने के लिए वहां पहुंचेगा और बताएगा कि आपके परिवार का यह सदस्य था जिसका अकाउंट आपके बैंक में था, जिसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पॉलिसीज ले रखी थी। प्रीमियम हर साल कट रहा था और अब उनका एक्सीडेंट हो गया है या नेचुरल डेथ हो चुकी है। अब परिवार को 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलना चाहिए। उसका प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। क्या फॉर्म भरा जाएगा, कहां पर जाना पड़ेगा, कैसे चेक मिलेगा, कैसे यह पैसा परिवार तक पहुंचेगा, यह सब सवाल बैंक में जाकर आप करेंगे तो बैंक आपको पैसे देगी, क्योंकि बैंक ने आपको यह इंश्योरेंस दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में जब परिवार वालों को पता ही नहीं है कि हमारे सदस्य का बैंक अकाउंट में इस प्रकार का बीमा पॉलिसी भी लगी हुई थी और हमें बैंक भी जाना चाहिए क्लेम करने के लिए, तो जब उनको पता ही नहीं है तो वह बैंक ही नहीं जाएंगे। जब बैंक नहीं जाएंगे तो बैंक उनको घर में तो पैसा देने नहीं आएगी। तो ऐसे हर साल सालों साल बैंक ने एक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से पैसा काटा और वह दुनिया से चला भी गया और उसके बाद भी उसके परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। तो ओवरऑल इस सब में जितना भी पैसा आपके अकाउंट में कट रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और बैंक वालों का ही फायदा है। तो अब फाइनली इसके बारे में आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि अगर आपके अकाउंट में भी पैसा कट रहा है और हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि यह पॉलिसी आपके लिए ठीक है, वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि कम से कम 436 वाला जो बीमा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वह आपको जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी हादसा हो सकता है। तो आप अब तक अगर आपके इसके बारे में नहीं पता था 436 रुपये में क्या बेनिफिट सरकार की तरफ से आपको मिलता है, अगर आपके अकाउंट से यह पैसा कट रहा है तो कोशिश करिए कि आप इसको कंटिन्यू रखिए। क्योंकि आपको बस जानकारी की कमी थी, जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको खराब लगता था कि यह पैसा आपके अकाउंट से क्यों कट रहा है। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, आपको यह नहीं चाहिए, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हर साल 436 रुपये का अमाउंट आपके खाते से कटे, तो आप बैंक जाइए, बैंक जाकर इसको बंद करा लीजिए। और अगर अभी तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटा है और अगर कटने वाला है तो आप अपने बैंक को खाली कर लीजिए 20 जून 2025 तक, यानी कि हर साल 20 जून तक अगर आप अपने बैंक अकाउंट को खाली रखेंगे तो आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा। एक बार जब आपका प्रीमियम बाउंस हो जाएगा, पॉलिसी वहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने सभी परिवारजनों मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएं और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।